दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही आप जान गए होंगे कि इस वीडियो में हम यह बात करेंगे जो यूपी एसएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नवचयनित लेखपाल भाई हैं, उनकी फर्स्ट सैलरी क्या होगी? इन हैंड सैलरी कितनी आएगी? क्या ग्रेड पे होता है? इस वीडियो में हम यही आपको बताएँगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो लेखपाल का जो ग्रेड पे होता है, ग्रेड पे जो स्टार्ट होता है, वह 2000 ग्रेड पे होता है। 2000 ग्रेड पे एक वेतन मैट्रिक्स बनाया गया है। 2016 का 7वें वेतन आयोग के अनुसार 2000 ग्रेड पे यह लेवल 3 में आता है, लेवल 3 में। और 2000 ग्रेड पे का पहला जो बेसिक पे होता है, मूल वेतन होता है, वह 21,700 होता है। जी हाँ, यह मूल वेतन आपका स्टार्ट होता है। यह पहली सैलरी होती है, वह जो स्टार्टिंग होती है, यहीं से स्टार्टिंग होती है 21,700 प्लस इसमें महंगाई भत्ता 46% जुड़ता है, तो 21,700 का आप 46% वर्तमान में इस समय जो जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 का महंगाई भत्ता चल रहा है, वह 46% चल रहा है। तो इसका हम मूल वेतन का 46% कर लेते हैं। जब हम इसका 46% करते हैं तो ये आता है 9,982। जी हाँ, 9,982। यह भी आप में बेसिक पे के साथ इंक्लूड होता है। जैसे 21,700 प्लस 9,982, ये आपका महंगाई भत्ता है 46%। प्लस आपको एचआरए मिलता है, मकान किराया भत्ता मिलता है। मकान किराया भत्ता उसका शासनादेश जुलाई 2018 के अनुसार अलग अलग शहरों का, जैसे जहाँ नगर निगम है उसको श्रेणी आ में रखा गया है, तो अलग अलग शहरों के अनुसार उनका किराया भत्ता अलग अलग हो सकता है। जैसे अयोध्या जनपद का अगर ले लिया जाए तो मकान किराया भत्ता, तो इस समय उसका 1200 मकान किराया भत्ता मिल रहा है। तो ये भी 1200 रुपया आप में इंक्लूड होता है। 21,700 प्लस 9,982, ये 1200। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते भी लेखपाल को मिलते हैं। जैसे ये आपका हो गया यात्रा भत्ता, ये भी आपको इसमें इंक्लूड होता है। तो जो आप अपने फील्ड में जाएंगे जब, तो उसको भी इंक्लूड होता है। फ़िलहाल जो अन्य भत्ते होते हैं वो आपको जब मिलेंगे तो आपको वहाँ पे जानकारी हो जाएगी। जो मेन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वह मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो 21,700 और 9,982, 9,982 प्लस 1200, तो ये आपका हो गया 32,882। जी हाँ, 21,700, 9,982 प्लस 1200, ये जब इसको इंक्लूड कर लेंगे हम तो आ जाएगा 32,882। ये आपकी ग्रॉस इनकम होगी, टोटल इनकम। ये आपकी टोटल इनकम हो गई, टोटल इनकम हो गई। लेकिन इसमें से कुछ कटौतियाँ होती, जैसे एनपीएस। एनपीएस आपने सुना भी होगा, नेशनल पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम। तो ये मूल वेतन का 10% कटता है। मूल वेतन प्लस डीए का, महंगाई भत्ता का 10% कटता है। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, जिसको हम कहते हैं महंगाई भत्ता। तो 21,700 प्लस 9,982, जब हम इसको जोड़ लेते हैं तो लगभग आता है 31,682। तो इसमें से आपका जो है एक 3,168 ये आपका एनपीएस कट जाएगा। और जीआईएस जो होता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, सामूहिक बीमा योजना, जिसमें 30 रुपया और 70 रुपये, 70 रुपये आपकी बचत निधि होती है, और 30 रुपया जब होता है वो होता है बीमा निधि। जब आप रिटायरमेंट आपका जब होगा तो आपको 70 रुपया बीमा निधि मिलेगा, और 30 रुपया वो आपको नहीं मिलेगा। वो उसकी इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो ये आपका लगभग 31,68, 3,168
और ये 100 रुपया 30-70, तो लगभग 4,168 रुपया ये आपकी कटौती होगी। कटौती होने के बाद ग्रॉस इनकम में से ये आपका कट जाएगा। कटने के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका एनपीएस अकाउंट खुलेगा, तो उसमें से 3,168 रुपया वो आपका एनपीएस में कटेगा, प्लस आपका 100 रुपया जीआईएस में कटेगा। तो इस तरीके से आपका कुल इनकम जो मान लेते हैं, ये आपका टोटल 32,882 आपका ये आ जा रहा है। 32,882 ये आपका हो गया, ठीक है। और इस पे से आपका लगभग ये आपका जो कट जा रहा है 3,168 प्लस 100 रुपया, तो ये 3,268 रुपया ही। तो कुल इस तरीके से जो है आपका लगभग ग्रॉस इनकम आपकी बन जा रही 32,882, और आपका 10% आपका एनपीएस कटा, उसके अलावा 100 रुपया कटा, तो जो ये टोटल कट पिट के आपका जो नेट अमाउंट जो आपको मिलेगा 29,614 रुपया आपके खाते में ये आएगा पैसा। 29,614 रुपया ये आपका नेट अमाउंट है। तो यह दोस्तों आपकी पहली सैलरी होगी। उसके बाद समय समय पे जो है हर 6 महीने पे महंगाई भत्ता डीए बढ़ता रहता है। जैसे अभी 46% है, सुनने में आ रहा है कि 4% और बढ़ेगा तो 50% हो जाएगा। इस तरीके से और समय समय पर आपको सालाना जो है आपका इंक्रीमेंट भी लगता रहता है। 21,700 के बाद जो अगला इंक्रीमेंट होता है वह 22,400 का होता है। तो इससे संबंधित कोई भी और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, चाहे लेखपाल से संबंधित हो या अन्य से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में हमसे अवश्य पूछें। चलें फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।